बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के गहरे तल में एक सुंदर राज्य था, नीलद्वीप। उस राज्य की रानी थी एक मोहक जलपरी जिसका नाम था मीरा। मीरा के बाल नीले शैवाल जैसे चमकदार थे, उसकी आंखें मोती की तरह उजली और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि मछलियां तक थम कर सुनती थी। मीरा बहुत दयालु थी। वो हर दिन छोटी मछलियों की मदद करती, लेकिन मीरा का एक सपना था। वो एक बार जरूर इंसानों की दुनिया देखना चाहती थी। एक दिन समुंदर पर भयानक तूफान आया। लहरें पहाड़ जैसी उठीं और एक बड़ा जहाज डूब गया। मीरा ने देखा कि एक राजकुमार पानी में बह रहा है। वो तेजी से तैरकर उसे बचाती है और किनारे पर आकर रख देती है। सुबह जब राजकुमार होश में आया तो उसने देखा उसके पास एक सुंदर लड़की बैठी है। लेकिन सूरज की किरण पड़ते ही मीरा समुंदर के लहरों में खो गई। राजकुमार बस उसकी मीठी आवाज को याद रख सका। उस दिन से राजकुमार हर सुबह उसी तट पर आता, लहरों की ओर देखता और कहता, जिसने मेरी जान बचाई मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। उधर मीरा का मन अब समुंदर में नहीं लगता था। वो रोज ऊपर जाकर राजकुमार को देखती, लेकिन खुद को दिखा नहीं पाती। एक दिन वो समुद्र देवी के पास गई और बोली, माँ, मैं एक दिन के लिए इंसान बनना चाहती हूँ। समुद्र देवी बोली, अगर तुम इंसान बनी तो अपनी आवाज खो दोगी। अगर राजकुमार तुम्हें पहचान नहीं पाया तो तुम सदा के लिए झाग बन जाओगी। मीरा ने बिना सोचे हाँ कर दी। अगली सुबह वो इंसान बन गई। पैरों में नर्म त्वचा थी, पर आवाज नहीं थी। राजकुमार ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, ये तो वही है, किसी तरह पहचानी सी लगती है। धीरे धीरे राजकुमार मीरा से प्रेम करने लगा, पर राज्य के लोग बोले, वो तो अजनबी है, इसे रानी नहीं बनाया जा सकता। राजकुमार उलझन में पड़ गया। रात को मीरा समुद्र के किनारे रोने लगी। तभी समुद्र देवी प्रकट हुई और बोली, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो लहरें तुम्हें वापस नहीं ले जाएंगी। तुम सदा इंसान बन जाओगी। उसी वक्त राजकुमार वहां आया। उसने मीरा का हाथ थाम लिया और कहा, तुम ही तो वही जलपरी हो जिसने मुझे बचाया था। जैसे ही उसने ये कहा, लहरें शांत हो गईं। सूरज की पहली किरणों में मीरा की आवाज लौट आई। अब वो सदा के लिए इंसान बन गई, राजकुमार की रानी।